हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ लेबनान ने भी इजराइल पर मोर्टार से अटैक किया है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमास ने 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड समेत उसके 300 लोगों की मौत हो गई है। 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इजराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन जॉनथन कॉनरिकस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ ले जाया गया है। जॉनथन ने आशंका जताई है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा, हमास ने हो सकता है कि कई महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोकल मीडिया के मुताबिक कुछ बंधकों को छुड़वा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस ने यहूदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने बताया कि देश की 22 जगहों पर अब भी लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। ईरान के कई शहरों में इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहीं हमास लड़ाकों ने कई इजरायली कस्बों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। साथ ही इजराइल से भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह जंग लंबी चल सकती है। हम अपनी डिफेंस फोर्स को पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाजा में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जो हुआ वो इजराइल ने आज तक कभी नहीं देखा था और हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हमास हम सब की हत्या करना चाहता है। वो माओं और बच्चों को उनके घरों में मार रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों को निशाना बनाता है। वो छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों और आम नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। इसके पहले नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब आपको हालिया हमले की 3 बड़ी वजह बताते हैं। इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त था। जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने से जनता विरोध में थी। दूसरा, यहूदियों के पवित्र त्योहार सिमचैट टोरा के आखिरी दिन था, लोग जश्न में थे। तीसरा, 6 अक्टूबर 1973 में हुई जंग की 50वीं एनिवर्सरी थी और 6 अक्टूबर 73 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं, यानी उनकी आस्था पर हमला किया गया है। ताज़ा हमले के संकेत अप्रैल से मिलने लगे थे। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजरायली सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे। तब गाजा ने इजराइल को उसी भाषा में जवाब देना तय किया। मई में इजराइल और हमास में छोटी लड़ाई हुई। एक हफ्ते बाद इजरायली हवाई हमलों में हमास के 3 नेता मारे गए थे। उस संघर्ष को मिस्र, यूएन ने खत्म कराया था। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा है। सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए हैं। 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जिसको नाम दिया गया था, वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा है कि यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा है कि यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमास के हमले की निंदा की है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। अब आपको बताते हैं इस लड़ाई पर किस देश ने क्या कहा है। भारत का साफ कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और मृतकों के परिवारों के साथ हैं। मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं।
चीन कह रहा है, चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही हिंसा के बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। वहीं यूक्रेन खुद युद्ध में है अभी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम इस जंग में इजराइल के साथ हैं और उन्हें अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने का हक है। ब्रिटेन ने कहा है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बयान दिया, मैं हमास के हमले से हैरान हूं, इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। फ्रांस का क्या रुख है वो भी जानिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि दुख की घड़ी में वो हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन जो है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे देश आ जाते हैं, ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला ने कहा है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है, हिंसा को रोकना ज़रूरी है। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के आतंकवादी इजरायली सैनिकों और नागरिकों को सड़कों और उनके घरों में मार रहे हैं, ये गलत है। इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं, उसे अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने अपनी टीम से इजराइल, फिलिस्तीन, यूएई, तुर्की के कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कहा है। वहीं अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में किसी तरह की कमी न रहे। अब एक पक्ष भी है हमास का, ये पहले से फ़िलिस्तीन की मदद जो है वो ईरान करता आया है, इस तरह की बातें आती रहीं। तो ईरान का रुख भी जान लीजिए। सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्ला खमनेई, उनके एडवाइज़र जो हैं उन्होंने कहा है कि हम फ़िलिस्तीन के इजराइल पर हमले का समर्थन करते हैं, इस अटैक का वो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कतर का रुख जानिए। कतर ने इजराइलियों को फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ हिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया का रुख है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा है कि हम इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तुर्की और रूस का रुख भी जान लीजिए। दोनों ही देशों ने किसी की साइड न लेते हुए कहा है कि मसले का हल बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। ये दुनिया के अलग अलग देश हैं जिनकी प्रतिक्रिया आपने जानी है। ये क्यों गंभीर है, समझना क्यों ज़रूरी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दो खेमों में बंटती जा रही हैं। फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में देखा जाए तो ईरान, कतर या फिर तटस्थता के रूप में आप रशिया और तुर्की की भूमिका को भी देख सकते हैं, वो भी समर्थन में नहीं है। लेकिन ईरान और कतर खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जबकि दुनिया की बाकी ताकतें, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सभी देश जो हैं इस समय इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। हमास का हमला जिस तरीके से हुआ, आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपने कई जगहों पर ये तस्वीरें देखी होंगी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में हमास आ गया था। हालांकि इसकी जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वेस्टलैंड में इजराइल के अटैक के बारे में पता लगेगा। फिलिस्तीन के अपने आरोप रहे हैं, इजराइल भी लगातार अटैक करता रहा, कोई नई बात नहीं। 100 सालों से ये लड़ाई चल रही है, 100 साल हो गए इस लड़ाई को चलते चलते। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से मामला शांत चल रहा था, दोनों ही तरफ से हमले होते रहते हैं। बल्कि अगर आप इन देशों को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में जानकारियां जुटाएंगे, तो आपको पता लगेगा ये हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहते हैं। यानी स्कूल भी जो बनाए जाते हैं उसमें बच्चों के लिए सेफ हाउस बनाए जाते हैं, कभी भी मिसाइल गिर सकती है। यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्षेत्र कितना अस्थिर है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने तकनीक के लिहाज से ख़ुद को बहुत विकसित किया है। इजराइल का अपना इतिहास रहा है और यहाँ पर जब यहूदी आए थे उसके बाद इसको यहूदी राष्ट्र बनाने को लेकर जिस तरह की कवायद चलती रही है, वो लड़ाई आज भी जारी है। और फिर दुनिया का समर्थन, दुनिया के बड़े बड़े देशों के अपने हित रहते हैं, वो किसी के साथ होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं, और यहीं से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। दरअसल जब भी किसी एक छोटी सी जगह भी युद्ध होता है तो वो बहुत गंभीर क्यों हो जाता है? कहने को ये कहा जा सकता है कि ये तो बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है, या फिर जैसे रशिया और यूक्रेन को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में हुआ ये भी सबसे बड़ा युद्ध है। दो बड़ी जगहों पर ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें सबसे अहम बात है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। हमने रशिया और यूक्रेन में देखा, चीन और रूस जैसे जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, वो एक तरफ खड़ी हो गई, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश एक तरफ खड़े हो गए। भारत ने यहाँ तटस्थ रुख अपनाया। लेकिन आप हमास और इजराइल को देखें, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की इस लड़ाई को देखें, अब जो युद्ध का रूप ले चुकी है, इसको युद्ध घोषित ही कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तो अब ये वैसी लड़ाई नहीं है कि एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, कभी किसी क्षेत्र में हमला किया जा रहा है, कभी किसी क्षेत्र में कब्जा। ये अब सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है, सीधा सीधा युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध में अभी तक जान माल का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसकी बहुत बड़ी वजह है सैकड़ों की तादाद में रॉकेट दाग दिए गए।
बड़ी तादाद में रॉकेट जो हैं वो ताक दिए गए और रिहायशी इलाकों में ये कहाँ कहाँ गिरे हैं कहना बड़ा मुश्किल है। अभी जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच में मौतों के आंकड़े के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुमकिन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस युद्ध में भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दो गुटों में बटी दिखाई दे रही हैं और ये गंभीर परिणाम लाता है, क्योंकि किसी भी विश्व युद्ध, चाहे वो विश्व युद्ध 1 हो, विश्व युद्ध 2 हो, इन सारे विश्व युद्धों की शुरुआत ऐसी हुई थी कि दो देशों की लड़ाई चल रही है, फिर उसमें खेमेबंदी हो गई, फिर अलग उसका ग्राउंड कुछ भी बन सकता है। और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, इन लोगों की भूमिकाएं हमेशा देखी गई हैं कि ये जब युद्ध चल रहे होते हैं तो उसमें ताकत तो बढ़ाते हैं लेकिन अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारत भी इस बात को जानता है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रही है, ख़ासतौर पर भारत जैसे जो देश हैं जो अब विकासशील से विकसित देशों की दिशा में मुड़ रहे हैं, या चीन जैसे है जो हाल ही में विकसित देशों की श्रेणी में आया, चीन की भी हालत बड़ी ख़राब थी। तो ऐसे देश हैं ये अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखना चाहते हैं, चलाए रखना चाहते हैं। इसके बीच में कहीं भी युद्ध होता है तो वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डालता है, पूरी दुनिया को इससे परेशानी होती है और एक ख़तरा तो मंडरा ही जाता है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि दुनिया भर में ये जो खेमेबंदी चल रही है इस पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर रखें।